अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन, यानी कि क्रोयन से बचाव। तो इसका पहला मेथड हम देखते हैं। पहला मेथड है रिमूवल ऑफ स्टेन्स एंड डेंट्स। इससे मुराद है कि जो आयरन की सरफेस पर दाग या धब्बे लग जाते हैं उनको रिमूव करके भी हम क्रोयन से बच सकते हैं। जो स्टेन्स होते हैं ना, फर्स्ट करें लेट्स सपोज ये आयरन है, आयरन ये इसकी सरफेस है, इसके ऊपर कोई स्टेन या कोई दाग लग जाता है इस जगह पर, ठीक है, तो वो मुकाम होगा, ऐसा मुकाम होगा जहां पर क्रोयन स्टार्ट हो जाएगी। तो क्रोयन से बचने के लिए हम उसको क्या करेंगे, साफ कर लेंगे, उसको क्लीन कर लेंगे प्रॉपरली, ठीक है। इससे हम क्या होगा कि हम क्रोयन से प्रिवेंट कर जाएंगे, बच जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड इसका देखते हैं, वो है पेंट्स एंड ग्रीसेस, यानी कि पेंट्स और ग्रीसेस का यूज करके भी हम क्रोयन से बच सकते हैं। अब जदीद टेक्नोलॉजी में जो मॉडर्न पेंट्स आ रहे हैं जदीद, वो मुख्तलिफ केमिकल्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिनको अमूमन स्टेबलाइजर कहा जाता है। मुख्तलिफ केमिकल के कॉम्बिनेशंस जिनको स्टेबलाइजर कहा जाता है वो मॉडर्न पेंट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो स्टेबलाइजर का काम क्या होता है कि ये भी क्रोयन से बचाता है, ठीक है। और ये जो स्टेबलाइजर होते हैं ना सिर्फ ये क्रोयन से बचाता है बल्कि इसके अलावा ये मौसमों का भी पेंट पर कोई असर नहीं होने देता। मिसाल के तौर पर अब सर्दी है, सर्दियों में या गर्मियों में या जैसा भी मौसम हो, बारिश का मौसम हो, तो हमारा जिस पेंट में स्टेबलाइजर मौजूद होंगे यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल्स मौजूद होंगे, वो जिस दीवार पर पेंट किया गया होगा या जिस आयरन के पीस पर पेंट किया गया होगा उसको क्रोयन नहीं लगेगी। उसके बाद ग्रीसेस को आयरन की सरफेस के ऊपर यूज करके भी क्रोयन से बचा जा सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है एलोइंग। एलोय किसको कहते हैं? ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस से मुराद ये होता है कि जिसमें अज्जा की तरकीब एक जैसी होती है। एलोय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल, यानी कि एक मेटल का अदर वन और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स। एलोय एक मेटल का किसी दूसरी एक या इससे ज्यादा मेटल्स या फिर नॉन मेटल्स के साथ क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एलोइंग को हम कहते हैं कि ये एक सक्सेसफुल मेथड है किस चीज का, प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन का, यानी कि क्रोयन से बचने के लिए ये एक कामयाब तरीका है। उसके बाद एलोइंग की एग्जांपल देखते हैं कि इसकी क्या मिसाल है। इसकी मिसाल है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील 3 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। कौन कौन से? आयरन, क्रोमियम और निकल। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं स्टेनलेस स्टील। अगर हम बिलफर्ज भूल जाते हैं कि स्टेनलेस स्टील किसको कहते हैं, तो इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं छोटा सा। इसको आप पंजाबी अपनी मादरी जुबान में ले आए कि इसको याद करने का क्या ट्रिक हो सकता है। स्टेनलेस स्टील में केमिकल के एलिमेंट्स की तरतीब भी यही रहे और हमें एलिमेंट्स भी याद रहे, तो ये मैं आपको आज एक टेक्निक बताता हूँ। पंजाबी में कहते हैं ना, फेर कर नी, फेर यानी कि FE से फेर, CR से कर, NI से नी। तो ये स्टेनलेस स्टील में एलिमेंट्स की तरतीब भी याद रह जाएगी और एलिमेंट्स भी याद रह जाएंगे। तो ये था शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। उसके बाद इसका फोर्थ मेथड है मेटेलिक कोटिंग। ये कहा जाता है कि ये सबसे बेहतरीन तरीका है प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोयन का, यानी कि क्रोयन से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो है मेटेलिक कोटिंग। अब मेटेलिक कोटिंग की डेफिनेशन क्या होती है
कि इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसा अमल होता है ऑफ कोटिंग ऑफ वन मेटल विद अदर क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल्स। अब इधर ये नहीं कहा गया कि एक मेटल का किसी दूसरी मेटल के साथ, बल्कि क्या कहा गया है कि क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल के साथ। इसका क्या मतलब होगा कि अब लोहा भी तो एक मेटल है, उसके बाद अगर लोहे के ऊपर एक और मेटल लोहे की ही तय चढ़ा दी जाए तो इसका तो कोई फायदा नहीं होगा। लोहे के ऊपर फिर लोहा चढ़ गया तो ये लोहा फिर लोहे को जंग लग सकता है जो दोबारा भी चढ़ा है, तो ये क्रोजन से बचाव तो ना हुआ। तो क्रोजन से बचने के लिए क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल्स यानी कि जो क्रोजन को रोकती हो वो वाली मेटल्स इस्तेमाल करेंगे। तो क्रोजन रेजिस्टेंट मेटल्स क्या हो सकती हैं? जिंक हो सकते हैं, स्ट्रोंशियम हो सकती है और क्रोमियम हो सकती है। तो अगर हम आयरन के ऊपर क्रोमियम या फिर जिंक वगैरह की लेयर चढ़ाएंगे तो हम क्रोजन से बच सकते हैं। उसके बाद मेटालिक कोटिंग कहाँ पे यूज होती है? फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती है। फूड इंडस्ट्री में कैसे? ये फूड इंडस्ट्री में आपने नोट किया होगा, आपने कभी टीन पैक्स देखे हो कोल्ड ड्रिंक्स वाले, तो वो बेसिकली जो टीन पैक की अंदर वाली सरफेस होती है ना, उसके जो अंदर वाली सरफेस वो सिल्वर से कलर की आपको दिखाई दे रही होगी, अंदर वाली सरफेस जो उसकी, तो वो बेसिकली कोटेड होती है टिन के साथ। उसके अंदर टिन कोट हुआ होता है जो कि क्या करता है? उसको क्रोजन से बचाता है। क्रोजन का लफ्जी मतलब होता है कि गलना, ठीक है, यानी कि वो उसको गलने नहीं देता, उस लोहे को या उस टीन पैक को। किसकी वजह से होता है? वो उसके अंदर टिन की कोटिंग हुई होती है, ठीक है। और मेटेलिक कोटिंग दो तरह से होती है। इसके मीन्स कहने का ये है कि इसके दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक को हम कहते हैं कि फिजिकल मेथड या उर्दू में कह लें तबई तरीका, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। फिजिकल में बाय ह्यूमंस काम होता है, यानी कि इसको इंसान परफॉर्म करते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक को यानी कि फिजिकल से मुराद होगा कि ये होगा बाय हैंड्स, फिजिकली तबई तौर पर होगा। और इलेक्ट्रोलिटिक में केमिकल्स शामिल होंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।